सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब ने जब देखा कि उनका इक़्तिदार जो है ना उनके हाथों से जा रहा है, तो उन्होंने अपने हुकूमत में जो है ना वो कौन से ऐसे इक़दामात किए कि पाकिस्तान का जो है ना वो गला ही घोंट दिया गया। और उसके बाद जो है ना वो नेहरू की ख़ारजा पॉलिसी क्या थी और गोवा को हासिल करने के लिए नेहरू ने कौन से बड़े स्टेप हुआ है और नेहरू की डेथ जो है ना वो किस तरह वाक़या हुई, ये सब कुछ जो है ना वो आज को इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ में बताएँगे। मैं हूँ अदनान सलीम और आप देख रहे हैं देखो सोचो जानो चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं दोस्तों। सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब ने देखा अगर उन्होंने इलेक्शन से पहले जो है ना वो कुछ बड़ा स्टेप ना उठाया तो वो इक़्तिदार के मज़े जो है ना वो कभी भी नहीं लौट सकेंगे, क्योंकि जनरल अयूब जो थे वो रिटायर्ड होने वाले थे और सिकंदर मिर्ज़ा जो है ना वो नई असम्बली के तहत एतमाद का वोट जो है ना वो नहीं ले सकते थे। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने वही काम किया जो खौफज़दा आम शख्स जो है ना वो करता है। तो उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को जो है ना मुल्क में पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो एक फ़ौजी नहीं थे, बल्कि वो एक बैरोक्रेट्स जो है ना वो अफ़सर थे। तो मुल्क में जो है ना उन्होंने पहला मार्शल लॉ नाफिज किया। उसके बाद उन्होंने अपने ताकतवर और साहसी दोस्त जनरल अयूब खान को जो है ना वो मार्शल लॉ का चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। जब जनरल अयूब ने ये सब देखा कि उनकी जो ताकत है, उनका इक़्तिदार है और मार्शल लॉ जो है ना वो उनके सहारे टिका हुआ है, तो उन्होंने उसको सिकंदर मिर्ज़ा को जो है ना वो जिला वतन कर दिया और उनकी हुकूमत को जो है ना बरतरफ कर दिया। तो उसके बाद जो है ना वो जनरल अयूब ने जो है ना वो मुल्क में मीडिया पे आए और उन्होंने कहा कि मुल्क में जो है ना वो मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है और यहाँ पे जो है ना वो शुरुआत हुई मेरे अजीज़ हम वतनों, जिस मुल्क में जो है ना वो जमहूरियत चलनी थी लेकिन वहाँ पे शुरुआत जो है ना वो मार्शल लॉ की होगी। तो कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ में जो है ना वो जनरल को जो है ना वो लगाया जा रहा था, तो सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के जो सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने सिफ़ारिश की थी कि जनरल अयूब को जो है ना वो प्रमोशन दी जाए और इनको जो है ना वो जनरल लगाया जाए। तो इसी वजह से सिकंदर मिर्ज़ा समझते थे कि अगर इनको जो है ना वो जनरल अयूब को प्रमोशन दी जाएगी तो वो मेरे एहसानात के नीचे जो है ना वो दबे रहेंगे और मेरे आगे जो है ना वो सर नहीं उठाएँगे। लेकिन दोस्तों बंदे जो है ना वो ये भूल जाते हैं कि ताकत और इक़्तिदार में जो है ना वो किसी का जो है ना वो इख़्लाक़ियात नहीं होती और यहाँ पे जो है ना वो माशाल्लाह लग चुका था। तो उसकी दूसरी सेकंड जो आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है ना वो नेहरू ने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या बनाई, और इसमें आपको बताते हैं कि नेहरू की जो उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई वो बहुत ही अच्छे इक़दामात किए। उन्होंने जो है ना वो बड़ी ताकत के साथ जो है ना वो हाथ मिलाने के बजाय अमेरिका और सोवियत यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात किए। जबकि पाकिस्तान में ये देखें वज़ारत ख़ारजा तो जो थी उन्होंने जो है ना अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। हालाँकि जो नेहरू थे उन्होंने इंडिया की जो है ना वो वज़ारत ख़ारजा को आज़ाद पॉलिसी के तौर पर अपनाया और वज़ारत ख़ारजा को जो है ना वो आज़ाद किया। और उसके बाद नेहरू ने चाइना को जो है ना वो ग्लोबल कम्युनिटी में शामिल होने का मशवरा दिया। जब मिस्र ने जो है ना वो स्विस कनाल को बंद कर दिया तो 18 मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया और 4 मुल्कों ने जो है ना वो इसके हक़ में वोट दिया, जिसमें इंडिया भी शामिल था, वो इन्होंने के हक़ में ही वोट दिया। और उसके बाद 1960 के अंदर नेहरू ने जो है ना वो सिंध कौस मैदा जो है ना वो शामिल किया, जिसमें जो है ना वो पाकिस्तान के हिस्से में दरिया आए और इंडिया के हिस्से में जो है ना वो दरिया आए। तो 1953 में नेहरू जो है ना वो पाकिस्तान आए, तो उन्होंने कहा कि ये जो मसला कश्मीर है इसको जो है ना वो हल करना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, मुल्क में इंतशार था और आपस में ही नहीं बनती थी, वज़ीर-ए-आज़म भी कत्ल हो रहे थे और एक से एक वज़ीर-ए-आज़म भी घर जा रहे थे, तो पाकिस्तान जो है लेकिन मसला कश्मीर पर बात किए और हल किए बगैर जो है ना वो वापस चले गए। तो बज़ाहिर देखा जाए तो एक अच्छा काम है कि वो चाहे वो बात करने के लिए तो है, लेकिन वो बातचीत जो है ना वो नहीं बनी, क्यों ना कि एक सीरियस मैटर है, तो इसके लिए जो है ना वो सीरियस पावर का होना ही ज़रूरी है। 1961 में नेहरू ने जो है ना वो गोवा को अपने अंडर करने के लिए पुर्तगाल हुकूमत को जो है ना वो काफ़ी सारी पुरअमन दरख्वास्तें भेजी, लेकिन उनकी तरफ से जो है ना वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया और उसके बाद इंडिया ने वहाँ पे फ़ौज भेज के जो है ना वो गोवा को अपने अंडर और कब्ज़े में कर लिया। नेहरू की जो डेथ हुई वो 1964 में हुई और उसके बाद इंडिया के जो वज़ीर आज़म बने वो लाल बहादुर शास्त्री बने। तो नेहरू के जो दौर बताया जाता है उन्होंने 15 साल से ज़ायद का अरसा जो है ना वो इंडिया के ऊपर हुकूमत की, वो भी उस दौर के अंदर हुकूमत की जिस दौर में जो है ना वो इंडिया शुरू से आज़ाद हुआ था और इंडिया को जो है ना बहुत सारे लीडर्स और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें रिफॉर्म्स और अच्छे अच्छे काम किए
جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انڈیا میں آج تک مارشل لا بھی نہیں لگا، اور انڈیا جو ہے نا وہ آج جو ہے نا وہ بہت ہی ترقی اور خوشحالی میں جا رہا ہے۔ حالانکہ اس کا ہمسائے ملک جو پاکستان ہے، وہ یہ دیکھیں کہ جب جمہوریت جو ہے نا وہ سر اٹھا رہی تھی تو اس کا جو ہے نا وہ گلا اتنا تیزی کے ساتھ دبوچ کے نچوڑا گیا کہ آج تک جو ہے نا پاکستان میں جمہوریت جو ہے نا وہ بحال نہیں ہو سکی۔ کبھی جو ہے نا وہ مارشل لا لگ جاتا ہے، کبھی ملٹری آ جاتی ہے، کبھی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ایک وزیر اعظم بھی 5 سال جو ہے نا اپنی دوران مدت جو ہے نا وہ پورا نہیں کر سکا۔ یہ سب چیزیں جو تھی وہ پاکستان میں تھی، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ انڈیا میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے نا بہت ترقی اور خوشحالی کے اندر جو ہے نا وہ چلا گیا۔ تو دوستوں کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان کا جو دور تھا وہ بہت ہی اچھا دور تھا اور خوشحالی کا دور تھا۔ تو کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان کا جو دور تھا وہ بہت ہی ایسے سمجھے گھٹن اور جمہوریت کا گلا گھوٹنے والا دور تھا۔ تو کچھ لوگ ایسا اچھا کیوں سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اور اس کے بعد نہرو کی ڈیتھ کے بعد جب اور وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد انڈیا کے ایسے اندر جو ہے نا وہ کون سی چینجز آئیں، اور اس میں جو ہے نا مزید کون سی اسٹیبلٹی لائے گی، انڈیا جو ہے نا مزید آگے جو ہے نا وہ ترقی کی طرف چلا گیا، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ تو دوستو اگر آپ کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو آپ جو ہے نا اپنے دوستوں اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس سیریز کے اوپر ہم مزید اچھے اور بہتری سے کام کریں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ تو ہم اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔